Okay. तो इस एज ग्रुप में जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो सबकी प्रॉब्लम है और जो बार बार एक क्वेश्चन में से पूछा जाता है वो है फोकस कैसे करें अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को कैसे वहां पर लगाएं जो हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई, और वहां से ध्यान कैसे हटाएं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उसको करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलता है थोड़ी देर के लिए प्लेजर लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसको अप्रोच करते हैं साइंटिफिकली। बिल्कुल। कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आपके पास में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, मतलब क्या किया जाए, क्या सजेस्ट करेंगे आप बच्चों को? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आपकी गलती नहीं है, सबसे पहले। थैंक यू। यू आर वेरी वेलकम। क्योंकि घर पे सारे यही सुनते रहते हैं ना कि तेरी गलती है। तो पहली बार कोई ऐसा इंसान आया, वो भी एक डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, जो कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करते रहो जो आप कर रहे हैं। ये नहीं कहा है इन्होंने, तो आगे भी पूरी बात सुन लो। हाँ, मतलब सिर्फ इतना क्लिप एडिट मत करना, आगे भी है। ये आपकी गलती इसलिए नहीं है कि जब आपका ब्रेन इवॉल्व हो रहा था ओवर द लास्ट 50,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन ईयर्स से, उसका प्रायोरिटी बहुत अलग था। उसका प्रायोरिटी था सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। खाना, दोस्त सपोर्ट के लिए कि कोई मारने आए तो, कम्युनिटी, पार्टनर, स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ डेंजर है तो उससे दूर जाना। बहुत ही सिंपल है। आज के जमाने में एग्जाम देना ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमारे ब्रेन को कैसे पता? क्योंकि एवोल्यूशनरी एग्जाम करके कुछ था नहीं। तो यू आर टेलिंग योर ब्रेन कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेन, अगर मैं नेटफ्लिक्स देखूं तो मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा, मुझे मजा आ रहा है, और मजा आना इज अ गुड थिंग, क्योंकि मजा आने के लिए एवोल्यूशन ने काफी कुछ किया है। तब आप यहाँ बैठे हो। उनकी भी गलती नहीं थी। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्चुअली ब्रेन को लग रहा है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये फालतू की चीजों से, एग्जाम्स और पढ़ाई, ब्रेन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन को फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं आता। सच ये है कि हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जो पुराना ब्रेन है, इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, पुराना ब्रेन है, इसको फ्यूचर के बारे में सोचना आता ही नहीं है। इसको सिर्फ अभी के बारे में सोचना आता है, अभी का, आज का, इधर का, इमीडिएट। अभी क्या थ्रेट है, क्या डेंजर है, या क्या प्लेजर है। बस आज मैं पढ़ाई करूंगा, 4 साल में डिग्री मिलेगी, 10 साल में जॉब मिलेगी, फिर मैं अच्छा गाड़ी खरीद, वो सब मतलब हम बोलते हैं, लेकिन फंडामेंटली तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम नहीं है, समझ में नहीं आता उसको। और आपका सारा जो इंस्टिंक्टिव डिसीजंस होते हैं, इमोशनल डिसीजंस होते हैं, ये सब लिम्बिक से आ रही है। तो जो इवॉल्व्ड ब्रेन है, जो अभी अभी आया है, 10, 15, 20 हजार साल में आया है, बल्कि पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो अभी 50-100 साल में आई है। पढ़ाई तो अभी अभी आया है, बट जो इवॉल्व्ड ब्रेन है, दैट इज द वन दैट इज लॉजिकल, दैट कैन लुक इनटू द फ्यूचर, प्लान कि अच्छा मुझे ये बनना है, ये बनना है। बट आप एवोल्यूशनरीली देखोगे तो लिम्बिक सिस्टम इज लाइक योर ग्रेट ग्रैंडफादर, और तुम्हारा जो सबसे इवॉल्व्ड पार्ट है दैट इज अ इन्फेंट, बच्चा है वो। तो कोई भी बच्चा ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं बता सकता कि ये करो, दिस इज हाउ यू आर born विद दिस इनइक्वालिटी, तो एक चांस ही नहीं है। बट एज यू कीप ग्रोइंग, हमारा इवॉल्व पार्ट, जिसको PFC कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इफ यू टैप योर फोरहेड, उसके जस्ट पीछे जो पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इवॉल्व पार्ट। एज यू कीप ग्रोइंग, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं, कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू टेल द लिम्बिक सिस्टम कि ये करो, ये नहीं करो। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू नॉलेज, थ्रू लाइफ। इसी को मैच्योरिटी कहेंगे, कि जैसे टाइम बढ़ता है, यूजुअली 20 इयर्स मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, बट 25 साल की उम्र में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व हो जाता है। तब तक तो इनकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी। क्योंकि अब ये सारे 18-19 साल के हैं, अगर तब तक इनको समझ आएगा कि ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्या गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसका हमको सोल्यूशन निकालना होगा। क्या ऐसा